हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे जेसीईआरटी द्वारा आयोजित प्रोजेक्ट रेल जो मंथली बेसिस पे होता है, ठीक है। उसी का क्लास 8 का एसएसटी का पेपर है, तो इसको हम लोग एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? रक्षक मेखला, मल्चिंग, समोच्च रेखीय जुताई, शुष्क कृषि। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समोच्च रेखीय जुताई। देखिए, समोच्च रेखाओं के अनुसार जुताई करने से वर्षा का पानी धीरे धीरे बहता है और मिट्टी का कटाव कम होता है। तो इसीलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? समोच्च रेखीय जुताई। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है? हम लोग जानते हैं पृथ्वी पर लगभग 70% भाग क्या है? जल है। और 30% भाग क्या है? स्थल है। ठीक है ना, 70% भाग क्या है? जल है। तो इस हिसाब से पूछा गया है कितना प्रतिशत भाग भूमि है। ठीक है, तो 30% भाग भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नरोजी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दादा भाई नरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न में लिखा है नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के किस जिले से किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नदिया। ठीक है फ्रेंड, देखिए नील विद्रोह जो है ये 1859 से लेकर 1860 के बीच नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले से हुई थी। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष विश्व भर में कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 दिसंबर। यानी कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा सर थॉमस, ठीक है, मुनरो। सर थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपृष्ठ की ऊपरी पतली परत क्या कहलाती है? तो हम सभी जानते हैं भूपृष्ठ की ऊपरी पतली परत को मृदा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता उसे कहा जाता है जिसमें सभी धर्मों को समान माना जाता है। ठीक है, उसे धर्मनिरपेक्षता बोला जाता है। यानी कि किसी की भी पक्ष बात ना करना। ठीक है, इसे बोला जाता है धर्मनिरपेक्षता। सभी धर्म को समभाव दृष्टि से देखना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। इसमें प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता होती है। और याद रखिएगा हमारा भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान किन कारणों से नील विद्रोह के लिए बाध्य हुए? देखिए नील विद्रोह क्यों हुआ? तो इनके बहुत सारे कारण थे। पहला कारण यह था कि अंग्रेज जो किसानों को जबरन नील की खेती कराने में बाध्य कर रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, यदि आप सोचे, ठीक है, तो नील की खेती से किसानों को बहुत ही कम लाभ होता था। ठीक है ना, किसानों को क्या होता था? बहुत ही कम लाभ। ठीक है, और देखिए इससे क्या होता था, उपजाऊ भूमि पर खाद्यान्न के बजाय यानी कि खाने के फसलों की बजाय, ठीक है, नील की खेती करनी पड़ती थी। और अगर बता दिया जाए तो अंग्रेज जमींदार किसानों पर अत्याचार करते थे और उचित मूल्य भी नहीं देते थे, जिसके कारण किसानों को नील विद्रोह करना पड़ा। भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? तो देखिए भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन कहने से पहले हम लोग को जानना होगा संसाधन किसे बोला जाता है? ठीक है ना, यानी कि रिसोर्सेस। संसाधन उसे कहा जाता है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, यानी कि कहा जाए तो हमारे नीड क्या करता है? फुलफिल करता हो। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? संसाधन बोला जाता है।
अब देखिए भूमि, भूमि हमारे आवश्यकताओं को कैसे पूर्ति कर रहा है। अगर भूमि आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा हो तो डेफिनेटली इसे संसाधन माना जाएगा। तो इस प्रकार देखिए भूमि पर कृषि की जाती है और भोजन उससे हम लोग को प्राप्त होता है। ठीक है, घर, सड़क, विद्यालय और उद्योग भूमि पर ही तो बनाए जाते हैं और भूमि में वन, खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होते हैं। ठीक है, और मनुष्य तथा सभी जीवों का जीवन भूमि पर ही निर्भर है। अगर भूमि नहीं होता तो हम लोग सोचिए कहां पर रहते आज, है कि नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।